हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्शन रिसर्च है। मतलब एक्शन रिसर्च की मीनिंग, डिफिनेशंस, स्कोप एंड स्टेप्स, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान भी बोला जाता है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके ये बीएड कोर्स में भी होता है और इस पे एक फ़ाइल ज़रूर बनानी होती है। तो आइए देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। तो देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा तात्पर्य स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से अपनी तथा स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल के मुख्य गतिविधियों में सुधार करने से है। यानी कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो स्कूल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कर्मचारी हों या फिर बच्चों से रिलेटेड हो या टीचर्स या प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, तो स्कूल लेवल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोशिश की जाती है कि स्कूल में ही कोई ना कोई उसको सॉल्व कर दे। तो देखते हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, जो दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। अर्थात इसमें शोधकर्ता किसी तत्व को बार बार खोजता है या देखता है। यानी कि सर्च का मतलब आप जानते ही हैं कि सर्च में खोजना होता है। तो जो स्कूल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको टीचर्स या फिर प्रिंसिपल या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उसको सुलझा सकता है, तो वो उसको लेवल पे ही तुरंत ही सर्च करेगा, देखेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको तुरंत ही सॉल्व करेगा। इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं कुछ वैज्ञानिक के अनुसार, जैसे कि मॉली के अनुसार भी है, MS कोरे के अनुसार। अगर आप स्टूडेंट हैं, बीएड स्टूडेंट हैं, तो एक दो टॉपिक लिखना में ये वैज्ञानिक के ज़रूर लिखेंगे डिफिनेशंस। देखते हैं क्या है। मौलिक के अनुसार क्या है। शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्या तत्काल ही समाधान चाहते हैं। तत्काल किए जाने वाले अनुसंधान जिनका उद्देश्य तत्कालीन समस्या का समाधान होता है, उससे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। यानी कि मौलिक के अनुसार ये कहना है उनका कि जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि जो स्कूल लेवल की प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका समाधान तुरंत ही चाहिए होता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम, दो बच्चों में झगड़े ही हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन वो तुरंत ही टीचर्स वहाँ निकाल के देगा, ना कि लेट निकाल कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं स्कूल लेवल की जो तुरंत ही सॉल्व करके उसका आंसर चाहिए होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च। यानी तुरंत आपने उस पर निर्णय लिया। फिर ये मौलिक के अनुसार था। फिर MS कोरे के अनुसार क्या बोलते हैं, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्या का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। वही बेसिकली कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास में या टीचर्स में या बच्चों में या फिर बाहर कर्मचारियों वगैरह, स्कूल लेवल में ही जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधार करके और उसको मतलब उसमें अध्ययन करेंगे, फिर उसको सुधार करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ डिफिनेशंस थे। फिर आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव। एक्शन रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, देखते हैं क्या है। शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना। यानी कि जो भी शिक्षक के द्वारा जो भी सिलेबस है या फिर सब्जेक्ट है उसको अध्ययन किया जाना होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए शिक्षक को। स्कूल के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उनमें उन्नति करना। यानी कि जो भी स्कूल लेवल में जो प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो टीचर्स में कि हाँ आप में ये प्रॉब्लम है या फिर आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं तो TLM यूज़ करिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको बताना कि हाँ आप में ये कमी है जिससे बच्चा नहीं समझ
समझ पा रहा है तो वो अपनी कमियों को सुधारते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा, स्कूल के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना। यानी कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे वाटर कूलर नहीं लगा है या फिर पानी उसमें सही नहीं आ रहा है, वॉशरूम की कोई समस्या है, या फिर कुछ ऐसे बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको तुरंत ही उसका उपाय ढूंढना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। शिक्षक तथा विद्यार्थियों को कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना। वही शिक्षक और विद्यार्थियों में एक अच्छा कोरिलेशन हो और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट किया जाए और उसमें आगे बढ़ा जाए। फिर आता है लास्ट, संपूर्ण विद्यालय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। यानी बेसिकली जो भी स्कूल में प्रॉब्लम है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके स्ट्रांगली उसको हैंडल करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान यानी स्टेप्स ऑफ एक्शंस। कितने स्टेप्स होते हैं, आइए देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहले हम लोग समस्या की पहचान का चयन करना, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसको पहचानेंगे। समस्या को परिभाषित करते हुए विश्लेषण करना, क्या समस्या है उसको देखेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, उसको कि हाँ इस पे परिभाषित करेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि बच्चा हमारा पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ उसको ये प्रॉब्लम है। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण, यानी कि किस वजह से उसको ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ये देखेंगे क्या कारण है उसके। फिर उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी कि हाइपोथेसिस के द्वारा उसको हम लोग निकालेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि नहीं हाँ बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा या फिर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होगा, 2 चीज़ निकालेंगे, उसका निर्माण करेंगे। फिर परिकल्पनाओं और उपकल्पनाओं परीक्षण का प्रारूप तय करना। फिर फाइनली हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि हाँ शायद टीचर्स में कमी होगी या फिर बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा होगा, इसकी वजह से वह ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तथ्यों पर निर्धारित निष्कर्ष निकालना और समाधान की प्राप्ति करना। फिर बच्चों को बताएंगे कि हाँ आपका ध्यान नहीं है या फिर शिक्षक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, फिर उसको समाधान निकालेंगे, फिर उसको सही करेंगे, फिर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वही है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्या है? समस्या की पहचान करना फर्स्ट, और सेकंड है डिफाइंग एंड डिलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित व सीमाकलन करना। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण यानी एनालिसिस केसेस ऑफ द प्रॉब्लम। फिर फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप यानी डिज़ाइंस फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। फिर है कंक्लूजन ऑफ एक्शंस यानी क्रियात्मक शोध का प्रयोजन का निष्कर्ष, लास्ट में वही निकल जाता है। और हाइपोथेसिस आपको मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूं कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी एक टू वेरिएबल पे तर्क अपना देना है। यानी कि वो कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं तो वो दोनों फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं आप दूर से देख रहे हो या आपको नहीं पता है कि हाँ वो दोनों फ्रेंड्स हैं या फिर दुश्मन है या फिर क्या है वो एक दूसरे में, लेकिन हम 2 तर्क रखेंगे कि शायद हो सकता है वो दोनों फ्रेंड्स हो या फिर दोनों सिस्टर्स हो। तो इसमें हमारा जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, हमेशा हाइपोथेसिस में पॉजिटिव वाला ही आंसर लिया जाता है और हमेशा इसमें अनुमानित लगाया जाता है, कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। हाइपोथेसिस में हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि हाँ वो दोनों सिस्टर्स या फिर फ्रेंड्स होंगी, तो ये अनुमानित आंसर होता है हमारा हाइपोथेसिस में। फिर आता है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। क्या क्या स्टेप्स ऑफ एक्शन, सॉरी स्टेप्स नहीं, यहाँ पे स्कोप होगा, उसको सही कर लीजिएगा। स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च तो क्या क्या है? समस्या का क्षेत्र है, बाल व्यवहार यानी कि बच्चों में कोई बच्चा भाग जा रहा है, कोई बच्चा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको बाल व्यवहार कैसा है कैसा नहीं उसको सही करना। फिर शिक्षण विधि को यानी शिक्षण विधि को अच्छा बनाना, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, परीक्षा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि बच्चों का और टीचर्स का दोनों का सहयोग होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधक एवं प्रशासन यानी विद्यालय का जो प्रबंधक और प्रशासन है उनमें भी कोरिलेशन सही होनी चाहिए या फिर उनमें भी जो रिलेटेड समस्या का क्षेत्र है उसको देखेंगे। फिर लास्टली थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।